अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यार मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज मेरे पास एक सेट आया है जिसका मॉडल नंबर है ओप्पो ए फाइव और ए थ्री एस, जो 32 GB में आता है और एक 16 GB में आता है। ए थ्री एस का डायग्राम और ए फाइव का सेम ही है, फोल्डर वगैरह भी सेम लगता है। ये प्रॉब्लम आया है, लाइट डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, तो इसको हम चेक करेंगे कि फ़ोन पहले जो आया हुआ है ये ऑन है कि नहीं है, पहले उसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम डीसी पावर सप्लाई से एक बार हम ऑन करके देखेंगे कि मोबाइल ऑन है कि नहीं। अगर मोबाइल ऑन है तो हम लाइटिंग सेक्शन चेक करेंगे। लाइटिंग सेक्शन चेक करने से पहले हमको ग्राफिक चेक करना पड़ेगा। ग्राफिक जब ओके हो जाएगा तब फिर हम लाइटिंग्स के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हम डीसी पावर सप्लाई में चेक करते हैं इसको लगा करके। जैसे कि मैंने डीसी पावर सप्लाई में कनेक्टर लगा दिया है और मोबाइल को ऑन करते हैं अभी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोबाइल ऑन हो चुका है और यहाँ पर डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे नज़दीक इसमें माइक्रोस्कोप में, इसके अंदर ग्राफिक्स, हाँ बिल्कुल ओप्पो लिखा हुआ आ रहा है पर इसमें लाइट नहीं आ रहा है। तो हम अभी ग्राफिक्स के ऊपर कुछ काम करने वाले नहीं हैं। अभी जो भी काम करना है हमको लाइट के ऊपर। तो मोबाइल को हम खोल लेते हैं और माइक्रोस्कोप में हम दिखाते हैं कि किसमें कितना काम हुआ है, काम किया हुआ है या नहीं है। तो सारा चीज़ हम चेक कराएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पे काम किया हुआ है। देखिए लाइटिंग ऐसी पे काम किया हुआ है। तो नीचे से बॉल वगैरह भी निकला हुआ है। देखिए ये है आपकी लाइटिंग ऐसी, और ये कॉयल है, ये डायोड है जो अब इसमें शायद के चेंज हुआ है या फिर थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। चेक करते हैं इसको कि सही से लगा हुआ है कि नहीं, वोल्टेज बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारा चीज़ चेक करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीमीटर से फुल टेस्टिंग कर लेंगे एक बार। तो यहाँ से एक प्रोब आपको माइनस पे रखना है और दूसरा प्रोब से चेक करना है कि जीआर हमको मिल जाएगा। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं 376 के करीब में जीआर मिल रहा है। इस तरफ भी जीआर आ रहा है और डायोड के एक सिरे में भी जीआर मिल रहा है 300 350 के करीब में। यहाँ पर भी आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है जीआर। इस पे इस कैपेसिटर में भी हम चेक करेंगे। जीआर लगभग सही है सब में। अब लास्ट में यहाँ पर इस नॉर्मल कॉइल को चेक करेंगे, क्योंकि एलईडी ए प्लस का लाइन जो है डायोड के जिस तरफ लकीर वाला है यहाँ से, और इस कैपेसिटर साथ में जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद ये नॉर्मल कॉइल के द्वारा जो है आपका एलईडी ए प्लस निकलता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर जीआर देखने को मिल रहा है 570। इस तरफ भी हमको मिलना चाहिए 570, जो कि मिल रहा है। चलिए हम थोड़ा सा हम बोर्नियो में दिखा देते हैं कि बोर्नियो में क्या सिस्टम है इसका। रेड कलर में जो आ रहा है ये वीपीएच आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वीपीएच पावर 3.7 से 4.2। ये वोल्टेज आ रहा है हमारा चार्जिंग आईसी से। इसके अंदर डीसी टू डीसी आईसी लगा हुआ है और इसका मॉडल नंबर है PMI 632। और ये बूस्ट कॉइल के द्वारा ये वीपीएच बन करके सबसे पहले लाइटिंग आईसी पे आ रहा है। ये नॉर्मल कॉइल है। तो हमको ये चेक करना है कि यहाँ पर 3.7 से 4.2 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम वोल्टेज आना चाहिए 3.7 से 4.2। इस कैपेसिटर में भी मिलना चाहिए सेम वोल्टेज। उसके बाद कोयल के दोनों तरफ हमको 3.7 से 4.2 वोल्ट मिलेगा। अब ये जो है 6 लेग की आईसी है। ये जो आईसी है 6 लेग की है। तो 6 लेग की आईसी का सिस्टम क्या है पहले इसको हम जानेंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डायोड लगा हुआ है। तो डायोड के एक सिरा जो है आपका वीपीएस से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा सिरा जो है आपका कॉइल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर इसका नोज कट पॉइंट इस साइड में है और नोज कट पॉइंट से आपका जो है, यहाँ से हम गिनती अगर करते हैं तो इस तरफ अगर आते हैं तो दो तरफ जो है आपका वीपीएच पावर से जुड़ा हुआ है। और एक आपका जो है बीच वाला लाइन जो है 1.8 की लाइन है, ये सीएबीसी लाइन है। और यहाँ से जो है आपका एक माइनस, ये वाला जो है आपका माइनस है और ये जो है यहाँ से ये भी माइनस है। तो इसमें आपका 6 से लेकर 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और ये रजिस्टर जो है आपका जो है माइनस में जा रहा है। K1 और K2 में जो लगता है वो जा रहा है। आपको इसमें हम दिखा देते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है LCD BL LED K, ये माइनस वाला पॉइंट है और ये है आपका जो है प्लस वाला पॉइंट।
ये लिखा हुआ है एलईडी ए, इसमें आपका 20 से लेकर 40 वोल्ट तक आता है। और ये जो आपका सीएबीसी लाइन है, इसमें 1.8 का वोल्टेज होता है, ये भी आपका कनेक्टर में ही जा रहा है। तो हमको यहाँ पर सब में जीआर चेक करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक ही लाइन आया हुआ है और यहाँ से जो है 4 नंबर और 5 नंबर पिन में दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। और यहाँ से हमको चेक करना है इस वाला पॉइंट में, एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर पे यहाँ पर आपको मिलेगा 20 से लेकर 40 वोल्ट। तो जीआर सब में हमको चेक करना पड़ेगा, पहले पहले फुल टेस्टिंग करना पड़ेगा, सब में जीआर चेक करना है, उसके बाद जो है हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। चलते हैं मदरबोर्ड में और हम चेक करते हैं मदरबोर्ड में जाने के बाद। दूसरे नंबर पे जीआर चेक करेंगे एलईडी ए प्लस, इसमें जीआर आना चाहिए। ये 570 के करीब में जीआर मिल रहा है। उसके बाद जो हम चेक करेंगे 4 नंबर और 5 नंबर, तो ये हो गया दूसरा नंबर। 3, 4 और 5 में देखो इसमें जीआर हमको नहीं मिल रहा है, इसमें भी जीआर नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। तो आना तो चाहिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। माइनस देखते हैं, बीप भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ये दोनों लाइन में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हिसाब से जो है आपका एलईडी ए प्लस यहाँ पर हुआ। उसके बाद एक नंबर छोड़ के जो है 4 और 5 में कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये लाइन भी आपका हो सकता है प्रॉब्लम है। उसके बाद हम चेक करेंगे 13 नंबर पिन। 13 नंबर गिनते हैं यहाँ से, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में भी इसमें जीआर आ रहा है, 600 के करीब में आ रहा है। तो ये सही है। ये दो लाइन जो है ना, माइनस वाला लाइन शायद कटा हुआ है, इसमें कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो लगा हुआ है तो फिर आना तो चाहिए कुछ ना कुछ, कुछ भी नहीं आ रहा इधर। देखिए इस तरफ तो बिल्कुल आ रहा है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसको हम एक बार ना डायरेक्ट करके देखते हैं, जंपर। इसी के ऊपर जंपर लगा देते हैं। चलिए अब यहाँ कनेक्टर में एक बार चेक करना है बस। 1 2 3, 3 और 4 बने, इसमें आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है, और एक में आ रहा है ना, वही काफ़ी है। एक दो तीन चार और 5 नंबर, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए इसमें बीप कर रहा है, तो एक बार हम चेक करेंगे कि काम हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर हम वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों अभी भी लाइट नहीं आ रहा है। चलिए अब इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ये एलसीडी खुला हुआ है और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस पे देखिए यहाँ पर 3 लाइन है। ठीक है, 3 लाइन में 2 लाइन पे आप के लिखा हुआ है, के इसमें इस जिसमें ए लिखा हुआ है वो आपका प्लस वाला लाइन है, और बाकी दो जो ए के लिखा हुआ है ये दोनों माइनस वाला लाइन है। तो हम इस पे अभी देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कनेक्टर लगा हुआ है, डिस्प्ले कनेक्टर। और हम यहाँ पर चेक करेंगे
GR, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ भी लगा हुआ नहीं, बैटरी लगा हुआ नहीं है ना चार्जर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर GR चेक करेंगे कि यहाँ पर ए वाला पॉइंट में GR मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मल्टीमीटर में कुछ भी GR शो नहीं कर रहा है, तो ये पता लग रहा है कि ये लाइन कटा हुआ है। एक बार हम बजर मोड में चेक कर लेते हैं, बीप करना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं तो जैसा कि जूम आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि ये वाला नॉर्मल कॉइल जो है यहाँ से यहाँ तक बीप करना चाहिए, क्योंकि ये जो है LED A+ के लिए लाइन जा रहा है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर में भी आएगा उतना ही, और यहाँ पर भी ये लाइन, और ये मैं पहले यहाँ चेक करा देता हूँ कि ये तीनों एक ही जगह में है या फिर अलग अलग है। जैसे कि एक प्रोब यहाँ रखा और एक इस पे रखा हूँ, देखो बीप कर रहा है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बीप करना चाहिए, उसमें इसके साथ में बीप करना चाहिए, देखिए बीप कर रहा है। उसके बाद हम कनेक्टर में चेक करेंगे, यहाँ पर जिसमें ए लिखा हुआ है, एक प्रोब यहाँ रखें और एक प्रोब यहाँ, देखिए बिल्कुल बीप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि लाइन कटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम माइनस वाला लाइन भी चेक कर लेते हैं कि देखिए माइनस वाला बीप नहीं कर रहा है, इसके साथ में बीप करना चाहिए, ये भी बीप नहीं कर रहा है। चलिए पहले प्लस वाला जोड़ के देखते हैं। तो एक जंपर आप यहाँ कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा जो ये जंपर जो है आप यहाँ लगा सकते हैं, जहाँ मैं अभी जंपर कर रहा हूँ। चाहे तो आप डायोड में भी मार सकते हो, कैपेसिटर में भी, कॉइल में भी। तो हम कॉइल में जंपर करेंगे। अब एक बार हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पर जो है अभी GR मिला कि नहीं मिला हमको। जैसे कि मैंने जंपर किया है और यहाँ पर मैं GR चेक करूँगा। जैसे कि GR देखिए 562 के करीब में GR हमको मिल गया, और यहाँ जो है कुछ भी नहीं आ रहा है, ये लाइन भी कटा हुआ है। तो एक जंपर वहाँ से भी कर देते हैं, ताकि एक ही बार में काम हो जाए मेरा। दूसरा जंपर जो है आपको यहाँ लगाना है। इस तरीके से अगर लाइट नहीं बन रहा है तो फिर आपको IC की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको दिख ही रहा है कि लाइन कटा हुआ है। चलिए अब हम टेस्ट करते हैं। दोस्तों फाइनली मैंने इसको रिपेयर किया है। इसमें प्रॉब्लम ये था कि 1.8 की लाइन, जो CBC लाइन जिस तरह मैं डायग्राम में दिखाया आपको, वो मिसिंग था। अब वो मिसिंग कैसे था कि इसमें डिस्प्ले कनेक्टर में जो 13 नंबर की जो पिन है उसमें टच किया हुआ नहीं था। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये कनेक्टर में, तो ये डिस्प्ले इस तरह से लगता है। तो यहाँ से हमने चेक किया, ट्रेस किया, तो 13 नंबर पिन यहाँ पर आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये पिन जो था ना सही से सोल्डिंग किया हुआ नहीं था, जिसकी वजह से ये CABC लाइन नहीं बन पा रहा था, 1.8 की लाइन। तो मैं यहाँ से भी ट्रेस करके देखा, GR वगैरह सब कुछ आ रहा था, और ये कनेक्टर में थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है, जिसकी वजह से टच नहीं हो रहा था बराबर। तो जब तक टच नहीं होगा तब तक कैसे बनेगा ये। मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। मैं कौन होता हूँ समझाने के लिए, फिर भी समझाता हूँ, हाँ। क्योंकि देखिए ये लाइट का जो फंक्शन है ना, बहुत आदमी नहीं कर पाता है, थक जाता है वो चीज़। सबसे पहले बात करते हैं, ये बूस्ट कॉइल है। उसके बाद ये डायोड जो दिख रहा है आप लोग को, देखने में समझ में आता है डायोड है। उसके बाद जो है ये 6 लेग की IC है। उसके बाद ये लाइट को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके बाद एक कैपेसिटर चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है, कैपेसिटर चाहिए ही चाहिए। अब ये नॉर्मल कॉइल नहीं भी रहा तो इससे आप जंपर करके डायरेक्ट वहाँ ले जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब उसके बाद ये लाइटिंग का जो फंक्शन है इसमें काम करता है, जैसे कि ये नोज कट पॉइंट है,
अब नोज कट पॉइंट से हम अगर शुरू करते हैं तो ये लाइन है आपका एलईडी के 1 और के 2 का, जैसे आप सुने होंगे डायग्राम में मैं दिखाया भी आपको। यहाँ से माइनस ये लाइटिंग ऐसी का ये ग्राउंड पिन होता है और ये है एनसी पिन, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये आपका माइनस हो गया और ये है डिस्प्ले कनेक्टर के लिए, जो डिस्प्ले लाइट के लिए के वाला जो काम करता है माइनस वाला। तो यहाँ से निकल करके ये रजिस्टर में जाता है। ये 6 से लेकर 10 किलो ओम का रजिस्टर होता है। एक साइड में आपका बीप करेगा, ग्राउंड से टच किया हुआ, दूसरे साइड में ये जो है जा रहा है कहाँ, इस कैपेसिटर में, ठीक है। ये सीरीज में लगा हुआ है। तो ये कनेक्टर में दिक्कत है, मेरे पास कनेक्टर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं कनेक्टर चेंज करके डायरेक्ट मैं करके दिखा देता। पर इस तरह भी आप काम कर सकते हैं जो जंपर किया हूँ मैं। तो 2 लाइन जो कटा हुआ था, मैं डिस्प्ले खोल के देखा तो यहाँ पर जिस तरफ लिखा हुआ है ए, ये प्लस वाला लाइन है, और के 2 के लिखा हुआ है, तो दोनों क्या है, माइनस है, ठीक है। तो दोनों में कुछ नहीं आ रहा था, ना बीप कर रहा था ना जीआर आ रहा था। इसमें तो जीआर आ ही नहीं रहा है, दोनों में बीप करना चाहिए, नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ से जंपर ले करके डायरेक्ट यहाँ पर माइनस वाला पॉइंट पे लगाया है और प्लस वाला जो है एलईडी जो 20 से लेकर 40 वोल्ट बनता है उस पे यहाँ लगाया है नॉर्मल कॉइल में। ये जंपर हम यहाँ करते तो भी काम हो जाता है, यहाँ करते तो भी काम करता है। अगर डायोड को उल्टा लगा देते हो तो काम बिल्कुल नहीं करने वाला है। अब ये लाइटिंग आईसी जो है वीपीएच के साथ में इन होता है, चार्जिंग आईसी से आता है वीपीएच पावर। उसके बाद जो है ये पॉइंट जैसे कि मैं दिखाया आपको नोज कट पॉइंट, इस साइड में आपका 2 ये वाला पिन और नीचे ऊपर वाला पिन जो है आपका वीपीएच इनपुट होता है। उसके बाद ये बीच वाला जो है ये सीएबीसी लाइन, जब कनेक्टर में जो कनेक्टर होता है वहाँ से सीबीसी लाइन निकल करके यहाँ पर आता है बीच वाला पॉइंट पे। जब तक 1.8 इस पे नहीं आएगा तब तक ये 20 से 40 वोल्ट बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है। जब 1.8 क्लियर हो गया तो ये 20 से 40 वोल्ट बाहर निकलेगा और उसके बाद आपका एलसीडी में लाइट देखने को मिलेगा। मैं आपको चेक करा देता हूँ इस सारी चीज़। सबसे पहले मैं यहाँ पर कनेक्टर लगाऊंगा अभी, और कनेक्टर लगाने के बाद पूरा मोबाइल खुला हुआ है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें मैं बैटरी लगाता हूँ। बैटरी देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लाइट बिल्कुल आ गया है, ओप्पो लिखा हुआ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लाइट को बना सकते हैं। अगर लाइटिंग का फंक्शन अगर आप जान गए तो कोई भी लाइट को इजीली आप बना सकते हैं, चाहे 6 लेग की आईसी हो या 12 लेग की आईसी हो, कोई भी लेग की आईसी हो। आप अगर आप उसका पिन आउट के बारे में जानते हैं तो आप इजीली काम कर सकते हैं, कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, ये सारी चीज़ है। तो देखते हैं फ़ोन कम्प्लीटली ऑन होता है कि नहीं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो चुका है और इसमें लॉक लगा हुआ है तो हम नहीं जा सकते अंदर। तो दोस्तों ये फॉल्ट फाइंडिंग का काम है, ये नहीं होता है बहुत बार, तो आपको जो है थोड़ा-सा धीरज रख के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी-जल्दी में कोई भी काम करने गए, कोई भी काम खराब हो गया। ये सीपीयू जो है, सीपीयू के बगल में लगा हुआ है ये आईसी और ये पेस्टेड है। अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा हीट कर देते हैं या कुछ प्रॉब्लम हीट लगने के कारण से सीपीयू आपका ड्राई सोल्ड हो जाएगा, फिर आपको सीपीयू को रिमूव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर काम सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे नंबर रहेगा, उससे आप पूरा डिटेल ले सकते हैं। और यहाँ पर सारा सुविधा जो हम लोग का है हॉस्टल का और क्लास का, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सारा डिटेल ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना राय पेश करें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।